देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कैसा फील कर रहे हो अम्मा? आप अम्मा के पास बैठिए, हम ये रख के आते हैं। वैसे नोटिस किया है तुमने, जब तुम आसपास होती हो तो अम्मा कितनी खुश लगती हैं। तुम हो कि जाने की बात कर रही हो। देखिए, हमें बार बार ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है कि हम अम्मा को इस हालत में छोड़कर जा रहे हैं। इतने दिनों से हम तो इस घर में रह भी नहीं रहे थे। वापस इसलिए आए क्योंकि अम्मा की ये हालत थी। तो अम्मा की तबीयत अभी भी ठीक तो नहीं है ना? हालत तो निया की भी खराब है, वो भी तकलीफ में है। उसकी मां घर से गई है और उसे लग रहा है कि हम उसकी मां की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस घर में एक बच्चा इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि हम इस घर में रह रहे हैं, तो हम इस घर में कैसे रह सकते हैं? तो मैंने कहा ना, बच्ची है वो, उसकी मां भी जा चुकी है। तुम रहोगी तो अम्मा के साथ साथ उसे भी सहारा मिल जाएगा ना। और हम बतौर पति पत्नी थोड़ी माँ बाप बन के रहेंगे चारों बेटियों के। निया संभल जाएगी। आप निया को समझाएंगे? आप उसे समझाएंगे, हम नहीं। आप उसे समझाएंगे कि हम यहां पर बतौर माँ बाप रह रहे हैं। अगर वो मान गए तो हम रुक जाएंगे। वाओ डैड, मुझे तो लगा था कि मैं घर वापस आऊंगी तो आप मुझे बोलेंगे दैट यू चूज मी, दैट आपको मेरी परवाह है। पर नहीं, यहाँ तो प्लानिंग चल रही है कि कैसे मुझे कन्विंस करें। निया, listen, Nia, listen, sit down. Nia, you know I love you ना। और अपने दिमाग से ना ये गलतफहमी निकाल दो कि यहाँ पर जो लोग हैं वो तुम्हें पसंद नहीं करते। They love you also. I'm so happy कि तुम वापस आ गए हो। निया बेटा, तुम ये चाहती हो ना कि अपू आंटी यहाँ से चली जाए। But just think, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर अपराजिता यहाँ से चली गई ना, उनके साथ साथ छवि, आशा, दिशा सब चली जाएंगे। हाँ, जैसे तुम मेरी बेटी हो, वो भी तो मेरी बेटियां हैं। उनका भी मन करता होगा अपने पापा के साथ इस घर में रहने का। डैड, आपको अभी भी इनकी चिंता है, और मेरा क्या? मेरी परवाह नहीं है आपको। ऐसा नहीं है। निया, आप मुझसे दूर रहिए। आपको क्या लगता है कि मेरी माँ इस घर में नहीं है तो आप उनकी जगह ले लेंगी? एक बात समझ लीजिए, ना आप कभी मेरी माँ बनेंगी और ना कभी मेरे डैड की वाइफ। नहीं बेटा, तुम गलत सोच रही हो। हम अक्षय की जिंदगी में तुम्हारी माँ की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और आपको क्यों लगता है कि अगर आप कोशिश करती तो डैड ये होने देते? डैड आपको कभी भी ना इस घर में एक्सेप्ट करेंगे और ना अपनी लाइफ में। तुम हमें गलत समझ रही हो बेटा। ऐसा करने की ना तो हमारी नियत है, ना ही इरादा। डैड, यू नो आई लव यू। डैड, आप जानते हैं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आप यही चाहते हो ना कि ये लोग इस घर में रहे?
रह सकते हैं लोग, रह सकते हैं लोग इस घर में, बट आपको मुझे एक बात प्रॉमिस करनी होगी। प्रॉमिस कीजिए मुझे कि आप मेरी माँ की जगह अपनी लाइफ में किसी और को नहीं देंगे। प्रॉमिस कीजिए मुझे कि अपराजिता आंटी इस घर में सिर्फ अपनी बेटियों की माँ बन के रहेंगी। आपका और उनका कोई और रिश्ता नहीं होगा। प्रॉमिस कीजिए मुझे कि आपके प्यार पे पहला हक हमेशा मेरा होगा। इस घर में आपकी 4 बेटियां हैं, पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैं होंगी। ये कैसे हो सकता है? डैड, मैंने आपके लिए अपनी मॉम को छोड़ दिया, पर अब मैं आपका प्यार किसी और के साथ नहीं बांटूंगी। आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा। कीजिए प्रॉमिस डैड, कीजिए प्रॉमिस, कीजिए प्रॉमिस। कीजिए प्रॉमिस डैड। नियम, डन। आई प्रॉमिस यू बेटा, आज के बाद मेरे प्यार पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारा होगा। लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम मोहिनी से नहीं मिलोगे। क्या हुआ? करो तुम भी प्रॉमिस कि मोहिनी से कभी नहीं मिलोगे तुम। पर डैड, वो मेरी मॉम है। जानता हूं मैं तुम्हारी मॉम है। एक बार कभी फोन पे बात कर लेना, लेकिन उससे मिलोगी नहीं तुम, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उसका साया भी तुम पर पड़े। अब तुम बताओ, तुम्हें मंजूर है? से यस निया, से यस, वरना मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। से यस। अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं उस घर में वापस आऊं, तो तुम्हें मेरे प्लान का हिस्सा बनना पड़ेगा बेबी। मैं भले ही उस घर में नहीं हूं, पर तुम्हें मेरी आंख और कान बनकर उस घर में रहना पड़ेगा। अपराजिता और उसकी बेटियां उस घर से नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो गई तो अक्षय का ध्यान उन पर ही रहेगा, और उनसे दूर होते हुए भी वो कभी उनसे दूर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो अप्पू और उसकी फैमिली उस घर में होते हुए भी अक्षय से इतना दूर रहेंगी कि कभी पास नहीं आ पाएंगी। निया, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि ना ही तुम अक्षय को उन लड़कियों का बाप बनने दोगी, और ना ही उस अपराजिता का हस्बैंड। मंजूर है।
मंजूर है मुझे। आग भी ना बहुत कमीनी चीज है, जो एक बार जलती है ना तो बुझाई नहीं बुझती। कमीनी के साथ साथ अंधी भी होती है। इतनी खूबसूरत लड़की नहीं दिखी कमबख्त को, कितनी बेदर्दी से जलाया है बेचारी को। गर्म दिमाग को ठंडा करने का बेस्ट तरीका ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आइसक्रीम खाओ और मस्त हो जाओ। अर्जुन अभी मुझे बिल्कुल मजाक का मूड नहीं है, तुम जाओ। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मैं कानों पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि आज का कभी मजाक नहीं करूंगा। वो तो छोड़ो, मैं मजाक में भी मजाक नहीं करूंगा। सी, अभी भी तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें मजाक के अलावा कुछ नहीं आता है क्या अर्जुन? मिया, तो उन कैफे वाले लड़कों के बात का इतना बुरा मान के क्यों बैठी? उनके कहने का तरीका गलत था, बट जो उन्होंने कहा वो एकदम सही था। क्या मतलब तुम सचमुच बहुत ब्यूटीफुल हो। कभी खुद को मेरी नजरों से देखो। ये प्यारी सी मुस्कान, ये झील सी गहरी आंखें, गुलाब के पत्तियों जैसे। तुम जैसी बस एक आधी और होगी दुनिया में। अच्छा, एक आधी और? कौन है ये एक आधी और? वो एक तो तुम, दूसरी तुम आईने में, तीसरी तुम और तुम। अब खुश? बाय द वे, दिशा ने क्या धोया था ना उन लड़कों को। मतलब एकदम से गरम गरम चाय डाल दी, उनका तन मन मानसिक संतुलन सब ठीक हो गया होगा ना। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो, तुम उसका नाम क्यों लेते रहते हो? ओके, मैं नहीं लूंगा उसका नाम, पर एक शर्त पे। कैसी शर्त? यही कि तुम अपने पापा की तरह मुझे कभी डिलेमा में नहीं डालोगी। कैसा डिलेमा? अब अंकल को तुमने डिलेमा में डाल दिया ना, अब अंकल बहुत सॉर्टेड आदमी है, वो निकल जाएंगे इससे, बट मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हूँ। मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ ना, मैं तो सीधा दुबई निकल जाऊंगा। मेरे बस का नहीं है यार ये सब। जैसे तुमने अंकल को कहा कि उन्हें अप्पू आंटी की फैमिली और तुम में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। कल को तुमने मुझे कह दिया कि दिशा और तुम्हारे बीच किसी एक को चूज करो, मैं तो बीच में फंस गया ना। तो भाई मेरे बस का नहीं है ये सब। अब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। निया, ये लड़की कभी नहीं मानेगी। मम्मा आप मेरी बात सुनिए, हमारे पास अभी भी टाइम है। और रही बात निया की, तो वो आपकी साइड कभी भी नहीं लेगी। जब बोलेगी आपके अगेंस्ट ही बोलेगी। अभी कैफे में अर्जुन के सामने आपकी बुराई कर रही थी। उस लड़की को तो इतना भी नहीं पता है कि किसके सामने क्या बोलना है और कहाँ बोलना है। और फिर पता है क्या होगा? वो बकवास करेगी, मेरा दिमाग खराब होगा और फिर मेरा खींच के थप्पड़ लगेगा उसे। गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं है बच्चे, इससे बात और बिगड़ती है बस। मम्मी आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको कभी कोई बुराई नहीं लगता है। आप आपकी पूरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करते आएंगे। और रही बात दादी का ध्यान रखने की, उनकी जिम्मेदारी की, तो हम लॉन्ड्री वाले घर में भी रह के रख सकते हैं। और निया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पापा की है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और मम्मा आपने ही सिखाया ना, रिश्ते और घर शर्तों पे नहीं चलते। यहाँ तो सब कुछ शर्तों पे चल रहा है। कभी ये शर्त रखते हैं, कभी वो शर्त रखते हैं। आप कब तक रिश्तों का बोझ सर पे उठा के घूमती रहेंगी मम्मी? इधर आओ तुम, यहाँ बैठो, अपना गुस्सा शांत करो और हमको बताओ क्या करें हम। निया का ख्याल ना रखें। पर वो आपसे संभलेगी ही नहीं मम्मी। तुम्हें कैसे पता? उसके ऊपर ना मुसीबत आई है, उसकी माँ घर से गई है और मुसीबत का सामना करना ना बहुत कठिन होता है।
पीठ दिखाकर भागना बहुत आसान। पता है, जब तुम्हारे पापा हमको छोड़कर गए थे और हम ये कहते कि अम्मा तो उनकी माँ है, वो ध्यान रखें, हम क्यों ध्यान रखें? तो क्या होता अम्मा का? बताओ बेटा, दुनिया में हर रिश्ते से बड़ा होता है इंसानियत का रिश्ता, और ये रिश्ता ना हमें किसी भी तरह से निभाना होता है। हम इंसानियत नहीं छोड़ सकते बच्चे। निया को इस वक्त हमारी जरूरत है, इसलिए हमें उसे संभालना है। पर वो आपसे बहुत बदतमीजी करेगी। देखो बेटा, बच्चों के व्यवहार में, उनके संस्कार में उनके माँ बाप की छवि दिखती है। निया इतने साल अपनी माँ के साथ रह रही थी, तो जैसी मोहिनी है वैसी निया बन गई। जब वो हमारे साथ रहेगी तो देखना उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। समझी तुम? और तुम? तुम सचमुच बहुत ब्यूटीफुल हो। कभी खुद को मेरी नजरों से देखो। ये मासूम सी स्माइल, ये झील सी गहरी गहरी आंखें, ये गुलाब के पत्तियों जैसे होठ। जैसे तुमने अंकल को कहा कि उन्हें अप्पू आंटी की फैमिली और तुम में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, कल को तुमने मुझे कह दिया कि दिशा और तुम्हारे बीच किसी एक को चूज करो, मैं तो बीच में फंस गया ना। हमें अंदर आने को नहीं कहोगी? निया, हमको तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और मैं आपसे कितनी बार कहूं, बात करना तो दूर, मुझे आपकी शक्ल देखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट फाइन, लेट मी ह्यूमर यू। आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। मेरी मॉम इस घर में नहीं है, इस बात का फायदा उठा रही हैं आप, राइट? तो मैं आपको फिर से एक बार बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि चाहे मेरी मॉम इस घर में हो या ना हो, आप मेरी लाइफ में मेरी मॉम की जगह कभी नहीं ले पाएंगे। पर हम ऐसा करने की कोशिश कर भी नहीं रहे बेटा। राइट। एक बच्चे की जिंदगी में ना उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक औरत दुनिया के लिए कैसे भी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो हमेशा एक माँ रहती है। हम जानते हैं बेटा कि तुम हमारी बातों पर यकीन नहीं कर रही हो। तुम खुश नहीं हो कि जिस तरह हम इस घर में आए, पूजा में बैठे, मंगलसूत्र पहना। पर हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि ये सब हमने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया। हम तुम्हारी माँ के खिलाफ नहीं थे, हम बस अपने परिवार को बचा रहे थे। मोहिनी हमारे परिवार के लिए खतरा थी। और अगर हम तुमसे प्यार करना चाह रहे हैं, तुम्हारा ख्याल रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हमें सचमुच तुमसे प्यार है बेटा। याद है तुमको, हमें उस लड़की से प्यार हुआ जो हमारे घर में ऐसे हंसते मुस्कुराते चली आई थी, हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी, हमारी चौथी बेटी बन गई थी। बेटा, तुम हमें अपनी माँ समझो या ना समझो, हमारे लिए तुम मेरी चौथी बेटी ही हो। और हम हमेशा तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और बेटा, हमारा यकीन मानो, हम तुम्हारे पापा की जिंदगी में भी कोई जगह नहीं बनाना चाहते। तुम्हारे पापा हमें 15 साल पहले छोड़कर चले गए थे। जब तब उन्होंने हमारी भावनाओं की कदर नहीं की, तो अब हम उनके लिए भावुक होकर क्या करेंगे? उन्होंने तब हमें ऐसा घाव दिया था जिसकी चोट अभी तक है, जो भरा नहीं है। नहीं बेटा, हम नहीं आना चाहते उनकी जिंदगी में वापस, और ना उन्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहते। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, ये तो कभी नहीं होगा। प्लीज निया,
सोचना इस बारे में जो हमने तुमसे कहा। एक मौका दो हमको। हो गई तसल्ली? एक मौका नहीं छोड़ती ना तो मुझे नीचा दिखाने का। क्या मतलब? मतलब 15 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो निया के सामने दोहरा के मुझे विलन बनाने का क्या मतलब? देखिए, हम आपको विलन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हम तो निया के सामने अपना पक्ष रख रहे थे। हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम उसकी माँ की जगह नहीं ले रहे हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लो अपराजिता, मैंने तुम्हें यहाँ पर रोका है ताकि तुम अम्मा का ध्यान रख सको, बच्चों को संभाल सको। जानती हो ना? अच्छी तरह से। एक बहू और माँ की जिम्मेदारी क्या है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। तो मुझे इस घर में नीचा दिखाने के बजाय तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, ना तुम मेरे रास्ते में आना।